साथी ने नमाज पढ़ लिया, आगे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अज़ीज़ साथियों, आप हज़रात के सामने जो मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की, सूरह आला की आयत है। कुरान का एजाज़ है कि कुरान की छोटी सी छोटी आयत ले लीजिए, देखने के एतबार से मुख्तसर होगी, पढ़ने के एतबार से छोटी होगी, लेकिन मेरे भाइयों उसके माना और मफ़हूम को देखा जाए और इसकी गहराई में जाया जाए तो ये छोटी सी आयत भी इंसान की पूरी ज़िंदगी का दस्तूर बन जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी और आपकी एक बुनियादी बीमारी तशख़ीस फरमाया कि तुम्हारे अंदर ये बीमारी पाई जाती है और ये ऐसी बीमारी है जो ज़िंदगी के हर शोबे में मेरे और आपके लिए हलाकत और बर्बादी लाने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने बीमारी बताई, बीमारी का इलाज बता दिया। दो मुख्तसर जुमलों में बीमारी का इलाज बता दिया। बताया कि तुम्हारे अंदर ये खराबी पाई जाती है और इस खराबी से बचने का रास्ता ये है। फरमाया, बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया, तुम्हारी बुनियादी खराबी ये है कि तुम इस दुनियावी ज़िंदगी के दायरे में रहकर सोचते हो, हम दुनियावी ज़िंदगी के दायरे में रहकर दुनिया सोचते हैं, दुनिया की खुशहाली सोचते हैं, दुनिया की फलाह सोचते हैं, और इस दुनिया को हम किस पर तरजीह देते हैं? मरने के बाद वाली जो आने वाली ज़िंदगी है उस पर तरजीह देते हैं। ये तो हमारी बुनियादी बीमारी है। और बताया इलाज ये है कि ज़रा ये बात सोचो कि दुनिया जिसकी खातिर हम दौड़ धूप कर रहे हैं, जिसकी खातिर मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसकी खातिर खून बहा रहे, पसीना बहा रहे हैं कि मेरा मकान अच्छा बन जाए, मुझे पैसे मिल जाए, लोगों में मेरी वाहवाह हो, लोग मेरा नाम जाने, मेरे पास कार अच्छी हो, मेरे पास बाइक अच्छी हो, मेरा बड़ा बंगला हो, मेरा बड़ा हॉस्टल हो। ये हमारी बुनियादी बीमारी है। लेकिन क्या कभी सोचा कि दुनिया जिसकी खातिर हम दौड़ धूप कर रहे हैं, जिसकी खातिर हमारी मुसलसल जद्दोजहद, हमारी दौड़ धूप, जिसकी खातिर हमने हलाल और हराम को एक कर रखा है, जिसके खातिर हम एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं, वो कितने दिन की ज़िंदगी है? और उसके बाद जो आने वाली ज़िंदगी है, क्या इससे बेहतर नहीं है? क्या इससे पायदार नहीं है? ये दुनिया जिसकी खातिर हम दौड़ धूप करें, हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा, हर सेकंड हम इस दुनिया के पीछे भागते जा रहे हैं। दुनिया की कोई खुशी ऐसी नहीं है जो कामिल हो। हर खुशी, हर गम अधूरा है इस दुनिया के अंदर।
खाना अच्छा रखा हुआ है, भूख लगी हुई है, लेकिन कोई फिक्र, कोई टेंशन दिमाग पर है, जिसकी वजह से खाने की अकारत चली जाती है। खाना तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो महसूस होना था, जो खाने की लज्जत आने वाली थी, वो टेंशन और फिक्र की वजह से ख़त्म हो जाती है। लोग समझते हैं कि माल और दौलत जमा कर लूँगा तो इत्मीनान हासिल हो जाएगा। आप बड़े बड़े सरमायादारों को देखो, उनके पास मिले तो खड़ी है, आलीशान कारें हैं, शानदार बंगले हैं, हशम खुद्दम नौकर चाकर सब हर चीज़ है, लेकिन साहिब बहादुर को रात के वक्त नींद नहीं आती। नींद लाने के लिए गोलियां खानी पड़ती है, और गोलियां खा खा कर, डॉक्टर उसे गोलियां ले लेकर खा खा कर नींद लाते हैं। आरामदेह बिस्तर है, मसरिया है, एयर कंडीशन कमरे हैं। इसके मुकाबले में एक मजदूर है, एक किसान है, उसके पास न बिस्तर है, न गद्दा है, न ऐशो आराम की ज़िंदगी है। लेकिन जब रात को थक कर आता है, अपने सर के नीचे, अपने हाथ के नीचे अपना सर रख कर सोता है, 8 घंटे भरपूर नींद लेकर उठता है। बताओ, इस सरमाएदार की रात अच्छी गुजरी या इस मजदूर और किसान की रात अच्छी गुजरी? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का निज़ाम ऐसा चलाया है कि उसमें हर खुशी कामिल नहीं और कोई गम कामिल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में 3 आलम पैदा किए। एक वो आलम है जिसमें खुशी ही खुशी है, लज्जत ही लज्जत है, मज़ा ही मज़ा है, आराम ही आराम है, राहत ही राहत है। उसमें कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई सदमा नहीं, वो है जन्नत। अल्लाह ताला ने दूसरा आलम वो पैदा किया जिसमें गम ही गम है, जिसमें परेशानी ही परेशानी है, जिसमें तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, जिसमें टेंशन ही टेंशन है। उसमें कोई खुशी नहीं, कोई राहत नहीं, कोई चैन सुकून नहीं, वो है जहन्नम। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की उससे हिफाजत फरमाए। तीसरा आलम अल्लाह ने वो पैदा किया, ये दुनिया। उसमें गम भी है, उसमें खुशी भी है, उसमें राहत भी है, उसमें तकलीफ़ भी है, इसमें परेशानी भी है, इसमें सुकून भी है। ये दुनिया दोनों चीज़ों से मिली जुली है। अगर कोई इस दुनिया के अंदर कोई कहे कि मुझे इस दुनिया के अंदर रहते हुए कोई टेंशन ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई गम ना हो, कोई सदमा ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इस दुनिया की हकीकत से बेखबर है। अगर इस दुनिया के अंदर सिर्फ राहत मिलनी होती, सिर्फ खुशी मिलनी होती, तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिलती। हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबियाउ सुम्मल अमसलु फल अमसलु। इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आजमाइश आती है तो अंबिया पर आती है। उसके बाद उस नबियों से जो जितना करीब होता है, अंबियाओं से जितना जो करीब होता है, उस पर यह आजमाइश आती है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये दुनिया दोनों चीज़ों से मिली जुली है। उसमें गम भी है, उसमें खुशी भी है, इसमें राहत भी है, इसमें परेशानी भी है, इसमें सदमा भी है, इसमें गम भी है, इसमें टेंशन भी है, इसमें बेचैनी भी है। मिसाल के तौर पर एक अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर दुनिया के अंदर रहते हुए हर कोई खुशी कामिल नहीं, और जन्नत के अंदर हर खुशी कामिल होगी, खैर होगी। खैर के माना है कामिल। पूरी की पूरी ज़िंदगी जन्नत के अंदर आराम और चैन सुकून वाली ज़िंदगी होगी। उसमें पूरी की पूरी, आज इंसान के सामने खाना रखा हुआ है, खाने के लिए जा रहा है, खाना खा रहा है, 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, आखिर एक हद आ गई कि उसका पेट भर गया। अब उसको कोई कहे कि मैं हज़ारों रुपये दूँ, खाना खा ले, 1 गिलास पानी पी ले, नहीं पिएगा। क्यों? कि इसका स्टेशन ख़त्म हो गया। लेकिन जन्नत के अंदर ऐसा मामला नहीं है। जन्नत के अंदर जितना भी खाएगा, जितना भी पिएगा, कभी पेट नहीं भरेगा। ऐसा मरहला ही नहीं आएगा कि उसको खाना हो और न खा सके।
अल्लाह ताला ने 3 दुनिया बनाई है, एक जहन 3 आलम बनाई है, एक जन्नत, एक जहन्नम और एक दुनिया। तो अल्लाह ताला ने बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा से वाज़ेह फरमा दिया कि तुम्हारी बुनियादी बीमारी भी है और तुम्हारी तुम जिस परेशानी में हो इस परेशानी से निकलकर अल्लाह की तरफ आओ। मौत यकीनी चीज़ है, मुत्तफ़िक़ अलैह है, कोई इंसान इसको इनकार नहीं कर सकता। अरे और तो और मुसलमान तो मुसलमान, लेकिन काफिर भी इसका इनकार नहीं कर सकता। आज तक कोई माय का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने मौत से इनकार किया हो। इनकार करने वालों ने नाउज़ु बिल्लाह इनकार किया कि हम अल्लाह को नहीं मानते, नबी को नहीं मानते, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसने मौत का इनकार किया हो। कलमा पढ़ने वाला भी कहता है मुझे एक दिन जाना है इस दुनिया से, कलमा न पढ़ने वाला भी कहता है मुझे एक दिन इस दुनिया से जाना है। जाना तो हर एक है, लेकिन हम जाते जाते क्या करें, कौन से अमाल करें? क्या दुनिया के पीछे भागे या अल्लाह की तरफ जाए? असल तो है बात सुनना नहीं, अमल करना है। मौलाना भी हर वक्त बयान करते थे, बताते थे कि उस पर अमल करो, बात तो बात करके चले गए। असल तो अमल है मेरे भाइयों, अमल काम आने वाला है, बात काम नहीं आने वाली। एक बुजुर्ग थे हजरत मजज़ूब बहलुल मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी हिकमत की बातें किया करते थे। उनको लोग दाना भी कहते थे और मजज़ूब के कहते थे। हारून रशीद का ज़माना था। हारून रशीद के ज़माने के अंदर हारून रशीद उनसे मजाक भी किया करते थे बहलुल से। तो हारून रशीद ने कह दिया था कि जब मुझसे मिलने आए बहलुल, आने देना, कोई उनके लिए रुकावट न बने। तो एक मरतबा ऐसे ही रोज़ाना मजाक किया करते थे, तो बहलुल उनके पास सीधे हारून रशीद के पास उनके महल के अंदर पहुंच गए। जब बहलुल पहुंचे तो हारून रशीद के हाथ में एक छड़ी थी। तो हारून रशीद ने मजाक में कह दिया कि बहलुल, मैं एक छड़ी आपको अमानत के तौर पर देता हूँ, अगर आपको इस दुनिया के अंदर आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी मिले तो उसको ये छड़ी मेरी तरफ से हदिया कर देना। तो बहलुल मजज़ूब ने वो छड़ी अपने पास रख ली। बात आई गई हो गई, महीने गुजर गए, साल गुजर गए। इत्तिफाकन से हारून रशीद बीमार पड़ गए। जब हारून रशीद बीमार पड़े तो बहलुल इनकी इयादत के लिए आए हारून रशीद के पास। तो हज़रत बहलुल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या हाल है? तो हारून रशीद ने कहा, क्या हाल बताओ, डॉक्टरों ने आने जाने से मना कर दिया है, कहीं सफ़र पे नहीं जाना, बस बिस्तर से लगे रहो। तो बहलुल ने कहा, अमीनीन अब कहाँ का सफ़र है? तो कहा बहलुल आखिरत का सफ़र है। तो बहलुल ने कहा, अमीनीन आपने वहाँ कितने लश्कर भेजे हैं, कितने घोड़े भेजे हैं, कितने खच्चर भेजे हैं, कितने लोग भेजे हैं जो आपके रास्ते को साफ़ करें और आप जाए? तो हारून रशीद गुस्से हो गए कि बहलुल तुम अजीब बातें करते हो, मैं बोलता हूँ कि इतना लंबा सफ़र है, वहाँ कोई नहीं जा सकता और आप अजीब अंदाज से बात करते हो। तो बहलुल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन जब आप दुनिया का छोटा सा भी सफ़र होता था आपको, तो पहले से छोलदारियाँ भेज देते थे, पहले से लोगों को भेज देते थे, और इतना बड़ा सफ़र है कि आप पहले से किसी को भेज नहीं रहे। तो हारून रशीद ने कहा, बहलुल तुम पागल हो, तुम दीवाने हो, ये सफ़र ऐसा है कि उसमें कोई साथ नहीं जाता। तो बहलुल ने बड़ी हिकमत की बातें की कि हारून रशीद, मुझे आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ इस दुनिया के अंदर कोई नहीं मिला, मुझे अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ मिले तो आप ही मिले हैं। तो कहा कैसे? कि जब मैं देखता था कि आपका छोटा सा भी सफ़र होता था, आप पहले से छोलदारियाँ, पहले से नौकर, पहले से गाड़ियाँ, पहले से घोड़े और साजो सामान के साथ भेज देते थे ताकि आपका रास्ता साफ़ करे, और इतना लंबा सफ़र है कि आप भेज नहीं रहे।
तो हारून रशीद रो पड़े और कहने लगे कि बहलूल, हम तुम्हें दीवाना समझते थे, हम तुम्हें पागल समझते थे, तुम तो बड़ी हिकमत वाले हो, बड़े हकीम हो, तुम तो दाना हो, अक्लमंद हो, होशियार हो। हमने तो दुनिया की सवारी के, हमने तो दुनिया के सफ़र के लिए तैयारियां कर ली, लेकिन तुमने तो आखिरत के लिए तैयारियां की। ये सब हमारे लिए इबरत के वाक़ये है, खाली कानों की लज्जत के लिए नहीं है, ज़बान की लज्जत के लिए नहीं है, देखने की लज्जत के लिए नहीं है। असल उसको दिल पे असर करने के लिए, उसको जज्बात के साथ सुनना और उस पर अमल करना असल है। सुनाने वाले तो सुना के चले जाते हैं। मौलाना ने कितने बयान सुनाए, हर मजलिस के अंदर बयान सुनाए, बताया कि अल्लाह से मिलो, अल्लाह से मिलो, अल्लाह से जुड़ो। लेकिन हमारा हाल ये होता है कि मस्जिद में आते हैं तो अल्लाह याद आता है, बाहर जाते हैं तो दुनिया याद आ जाती है। एक मर्तबा हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे खलीफा है, खलीफा राशिद है, वो एक मर्तबा सफ़र पर जा रहे थे। सफ़र पर जा रहे थे तो उनको वो ऐसे फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे बहादुर थे कि इनके सामने कैसर और किसरा के ईरान भी थरथरा जाते थे और सादा कपड़ों में मलबूस होते हैं। तो एक मर्तबा सफ़र पर जा रहे थे तो ऐसे ज़माना तो था नहीं उस वक्त कि होटल मिल जाए, भूख लगी खाना खा लिया, दुकानें मिल जाए भाप खा लिया बच्चों ने, ऐसा तो होता नहीं था। तो जाते जाते एक चरवाहे को देखा, बकरियां चरा रहा था। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस चरवाहे के पास गए और जाकर कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, आप थोड़ा सा दूध दे दीजिए। तो चरवाहा क्या जवाब देता है कि अमीरुल मोमिनीन, मैं ज़रूर आपको दूध दे देता, लेकिन ये बकरियां मेरी नहीं है और मुझे इजाज़त नहीं है, जब तक मुझे इजाज़त न मिले मैं आपको ये दूध नहीं दे सकता। वो तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, वो तो इल्मी थे और अपनी रिया को संभालने के लिए चलते थे। एक एक फ़र्द के पास जाते थे कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो तो इम्तिहान के लिए हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास, उस चरवाहे के पास गए थे। तो जब गए तो चरवाहे ने ये बोला, ये कह दिया कि मेरा मालिक इसकी इजाज़त नहीं देता, जब तक कि मेरा मालिक मुझे इजाज़त न दे मैं उस वक्त तक आपको दूध नहीं दे सकता। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने उसका इम्तिहान लिया कि देख मेरी एक बात सुन, तेरा मालिक तो इधर हाजिर नहीं है, एक काम कर, तू मुझे एक बकरी दे दे, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं उसका दूध पी लिया करूँगा और जब अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी खाने की तो मैं उसको काट कर ज़बह करके मैं उसका गोश्त पका कर खा लिया करूँगा, और तुझे जितने पैसे चाहिए इतने ले ले, मैं दे देता हूँ। तेरे मालिक को क्या खबर पड़ेगी, बोल देना कि भेड़िया खा गया एक बकरी। तो उस चरवाहे ने फ़ौरन ये अल्फाज कहे, या हादा फ़ाइन अल्लाह, मेरा अल्लाह कहा गया, ए शख्स मेरा अल्लाह कहा गया, तू बता कि मेरा अल्लाह कहा गया। मालिक से भागूंगा, मालिक के सामने झूठ बोलूँगा, लेकिन मेरा अल्लाह तो है देखने वाला। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इम्तिहान के लिए कहा था और कहा कि चरवाहे, जब तक तुझ जैसे इंसान इस दुनिया के अंदर मौजूद है, इस दुनिया के अंदर रहमतें बरसती ही रहेगी। आज हम सबके सामने तो गुनाह करते ही है, अगर होते हैं बच जाते हैं सबके सामने तो अकेले में रहकर, तन्हाई में रहकर गुनाह से ऊंचे नहीं आते हम। कभी मोबाइल के अंदर गुनाह, कभी रास्ते के अंदर जाते हुए लड़कियों पर गुनाह। हम सबको इस दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह के हुक्म को पूरा करना और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलना, असल तो यह है मेरे भाइयों ज़िंदगी, वरना ज़िंदगी तो काफिर भी गुजार लेता है।
गैर मुस्लिम भी ज़िंदगी तो गुजार लेता है, ज़िंदगी तो जैसी गुजारोगे वैसी गुजर जाएगी, लेकिन आगे जाके मसला हल आखिरत का नहीं होगा फिर। इसलिए नमाज़ों का अहतिमाम, सुन्नतों का अहतिमाम, तस्बीहों का अहतिमाम, दावतों का अहतिमाम और मरकज़ के अंदर जाना और जहाँ भी जोड़ो उसमें जाना, ये सब दीन है। इंसान घर से निकलता है नौकरी के लिए, अगर ये नीयत करके निकलता है कि मैं जो भी मिला उसको दीन की दावत दूंगा, तो उसको पूरे दीन का सवाब मिलता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक